देखें, होमगार्ड का पूरा कंप्लीट एक सेट है ये। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, बताएं इसके आंसर। करेवास मृत्तिका, जो जाफरान माना क्या था, केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो ये किस तरह पाया जाता है, पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। केसर के बारे में क्या पढ़ा अपन ने, किस क्षेत्र में पाया जाता है केसर? कश्मीर। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा ए, पहले का आंसर होगा ए, ठीक है। तेल नदी इनमें से निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, ध्यान से पढ़ लीजिए, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? पढ़ा होगा अगर आपने तो आपको याद होगा ये। देखिए तेल नदी जो है, तेल नदी भारत में नहीं है, और ये जो ऑप्शन दिए हैं बागमती, घाघरा, गंडक, ये दिए सब भारत के ऑप्शन। पाम ऑयल इंडिया से बाहर ही की नदी है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, चौथा है, इनमें से कोई नहीं। बताएं, मानस नदी इनमें से किसकी उपनदी है? मानस अभयारण्य है कहाँ पर? असम में। तो मानस नदी है असम में, तो मानस नदी छोटी नदी है, इसकी बड़ी नदी क्या हो जाएगी? ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो तीसरे का आंसर क्या हो रहा है? डी। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? देख लीजिए ध्यान से। कौन से राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो बताएं, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु है या उड़ीसा है? सर्दियों में बारिश होती है दक्षिण में, इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु। पांचवें का आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये पांचवा। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? उन्होंने पढ़ा होगा, उनको मालूम होगा, वरना तो आउट ऑफ। हरिके बैराज, बहुत बढ़िया। पांचवें का आंसर होगा सी, हरिके बैराज। 6 नंबर है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? अब इसके ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? किसके बाद इसका आंसर बताइए। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? सिंचाई के लिए किसानों की मानसून करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भर करना, और भारत में फूलों की खेती करना, किसानों की डीजल केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना। तो नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा डी, चौथा है। पंप सेट की सौर ऊर्जा जोड़ना और केरोसिन की निर्भरता समाप्त करना, यह है कुसुम योजना। 6वें का डी आंसर है, ठीक है। 7वां देखें, निम्न नगदी फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है? कौन सी? देख लीजिए। नगदी से मतलब होता है कैश क्रॉप। जो कौन सी फसल होती है नगदी फसल? जिसमें नॉर्मली व्यापार होता है, जहां आपको नगद मिलेगा, कैश मिलेगा, ठीक है। जो फसलें मुख्य रूप से व्यापार के लिए होती हैं, तो जूट एक नगदी फसल है, गन्ना भी नगदी फसल है, मूंगफली भी नगदी फसल है, तेल निकालते हैं उसमें से। ज्वार कहीं से कहीं तक नगदी फसल नहीं है ये, है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर होगा 7वें का सी। 8वां है, खेती के लिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? देख लीजिए ध्यान से। 8वें के लिए क्या आंसर होना चाहिए? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल, गेहूं नहीं है। 8वें का आंसर होगा डी। 9वां देखें ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कौन सी है? भील।
भील है कि संथाल है? नंबर 2, 9 में का दूसरा। ठीक, 9 में का दूसरा होगा आंसर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा जनसंख्या अलग है, जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं। इसका आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। अगर ये पूछते केंद्र शासित राज्यों में तो फिर दिल्ली की बात करते, केवल राज्यों में पूछा गया है। ठीक है, 10वें का आंसर बी होगा। 11वें को मैच कर लीजिए, पहले सम्मिलित करना है इनको, मैचिंग करना है 11वें वाले में। कौन सा किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की राजधानियां दी गई हैं, मैच कर लीजिए। ABC की राजधानी क्या होगी आपके हिसाब से? अगर राजधानियां याद हैं, राजधानियां मुद्राएं हमने इसलिए याद करवाई हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करेंगे इसमें आप? बताइए फटाफट। 11वें में क्या आंसर बनेगा? 11वें का आंसर हो जाएगा पहला। ये ऑलरेडी लगे हुए हैं, ताशकंद है, दुशानबे है, बिश्कंक है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। 1, 2, 3, 4 के क्रम में है ये सब पूरा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? 11वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लीजिए। सूची एक सूची देखो, सम्मिलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। ये है नदी और ये है उनके ऊपर बने हुए बांध। किस नदी पे कौन सा बांध है, इसको मैच करना है आपको। कोलोराडो है और दामोदर नदी है, नील नदी, जम्बेजी नदी है। तो नील नदी पे एक बांध आता है, अगर पढ़ाओ किसी ने, कौन सा? असवान बांध। मतलब पहले के लिए, सॉरी तीसरे के लिए आंसर होगा पहला, तीसरे का पहला होगा। अब तीसरे का पहला मतलब सी के लिए एक आपको मिल रहा है कहीं इसमें? तीसरी और चौथी दोनों में मिल रहा है, मैच करने के लिए बता रहे हैं आपको। फिर दिया है इसमें दामोदर नदी। अब दामोदर नदी तो है भारत की, तो इनमें से कौन सा बांध है जो आपको लगता है कि भारत में है? ये पढ़ा हुआ आपने। हुबर बांध। कोलोराडो नदी है, कोलोराडो पर है, कोलोराडो नदी, इस पर होगा बांध पंचेत हिल। सी इसका मैच कर रहा है फिर तो। पहले का हो जाएगा तीसरा, ए का, बी का हो जाएगा चौथा, सी का है पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। करीबा, जम्बेजी नदी है करीबा बांध। ये भी क्लियर है। नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? सर्वाधिक लवणीय समुद्र कौन सा है? डेड सी, मृत सागर, चौथा होगा इसका आंसर। हाँ जी, फिर से मैच कीजिए फटाफट। खार्तूम, जायरे, पेरिस, राइन, जो भी जिसमें है, स्टारडम, सेन, नदियों को मैच करना, सम्मिलित करना है आपको। खार्तूम है सूडान में, सूडान की राजधानी है ये। तो खार्तूम में है क्योंकि ये है अफ्रीका महाद्वीप का, तो यहाँ पे नील नदी है। बी ए का दूसरा है, बी के लिए होगा पहला, ये होगा चौथा और पेरिस में हो जाएगा सेन तीसरा। ए इसका आंसर होगा पहला, पहला मैच करेगा इसमें। तो ये सब चीज़ें ऐसी पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, ये ज़रूरी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों के बहाने पर पक्षी के पंजे के आकार, पक्षी पाद डेल्टा कहते हैं, पक्षी के पंजे के समान डेल्टा, इनमें से किस नदी की आकृति है, किस नदी पे बनता है ये? अगर प्रॉपरली ठीक ठाक तरीके से लिसन पढ़ी है तो ये पॉइंट, अभी तक जितने पॉइंट पूछे गए हैं सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको उसमें, सारे पॉइंट मिलेंगे उसमें। कोई भी बुक अगर जीके की अच्छे से पढ़ेंगे आप ठीक ठाक, बस अच्छी बुक होना चाहिए इस लेवल की। तो इसका आंसर होगा मिसिसिपी। मिसिसिपी और होता है मिसौरी, दो नदियां हैं, पक्षीपात डेल्टा बनता है जिनमें, डी होगा इसका आंसर। 16 का आंसर बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का था, अच्छी बात है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? ये पॉइंट हमने लिखवाया था पहले, किस भाषा में था ये? 17 का आंसर क्या होगा? मराठी भाषा में था, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? बताएं, दिल्ली का पहला सुल्तान कैसे माना जाता है? अभी इसके पहले पॉइंट पढ़ा अपन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश पहला वंश था, गोखी तो सैलो, तो गुलाम वंश के हिसाब से ये हो जाएगा बी। अब आगे देखें, अरब जनरल कौन था 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र में एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया था? तो 711-712 के समथिंग भारत पे आक्रमण किसने किया था, यह पूछा गया है घुमा फिरा के आपसे। मोहम्मद बिन कासिम, सी। कोलकाता धर्म सभा कोलकाता धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए जी। नहीं, इसका आएगा ए, गोपी मोहन देव थे इसके, कोलकाता धर्म सभा के। क्वेश्चन नंबर 21 बताएं, निम्न में से रूमानी काव्य लेखक और उनकी कृति मदनाष्टक के लिए कौन जाना जाता है? तो ये पॉइंट शायद ना पढ़ा होगा। 21वें का आंसर है पहला, रहीम। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट ब्रैकेट में या ब्लैंक है के रूप में इनमें से क्या जाना जाता है? ध्यान से पढ़ ले, पढ़ा हो तो बताएं, तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं होता किसी में। 22वें का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, 22वें का आंसर होगा सी, कठपुतली। राजस्थान का लोक नृत्य भी है ये, लोक नृत्य। 23वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन सा युग्म जोड़ा कुंभ मेला पर्व और उसके अंतराल के बीच सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत है? तो जो अर्ध कुंभ है हर 6 साल में है, सही है क्या? ठीक है। कुंभ का मेला लगता है हर दूसरे साल, ये कोई T20 विश्व कप नहीं है तो हर 2 साल में होगा, ठीक है। कुंभ का मेला प्रति 12 साल में, ये सही है। महाकुंभ, ये भी आजकल अपन सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये सब बातें सुनने में बस ये बी इसमें गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। तो 23वें का आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? भाई ये तो बताओ आप लोग, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे। सी है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से राज्यों को बनाने के लिए, राज्यों के बनने का सही क्रम चाहिए अपन को, पहले कौन सा बना बाद में कौन सा बना, उसके क्रम में लगा दीजिए इनको। तो आपके हिसाब से पहले कौन सा राज्य बना होगा, फिर उसके बाद फटाफट लगा दीजिए। सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश, उसके बाद बना था हरियाणा,
फिर बना था हिमाचल, फिर सिक्किम। बी आंसर होगा। 1 3 2 4, सॉरी बी होगा इसका। 1 3 2 4 सही है। अगला है 26वां बड़ा। जब जो पॉइंट पूछेंगे उसी का आंसर बोलिए। 28 में आंसर आएगा डी, चौथा आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहे हैं, हाँ जी, कम से कम कितने दिन पहले? 2 हफ्ते पहले। 29 का होगा दूसरा। लोकसभा में कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास? बहुत ही बढ़िया आंसर है ये, इसका आएगा 50। 30 का सी आंसर होगा। बहुत अच्छा। धन विधेयक के लिए किस अनुच्छेद को परिभाषित किया गया है? मनी बिल को डिफाइन किया गया है। कौन सा आंसर होगा इसका? बी होगा। 31 का होगा बी। हाँ जी बताएं, 32 नंबर का आंसर क्या होगा? 32 में का आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। शाबाश। तो इससे क्या है कि थोड़ा अपने आप को भी परख रहे हैं आप लोग कि अपनी तैयारी, अपने जीके क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। देखो ध्यान से, कौन सा राज्य विधानमंडल के सदस्य की निरर्हता संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? स्टेट में जो अंतिम सत्ता होती है उसे क्या क्या कहेंगे, किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर होगा पहला, राज्यपाल। 34 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन सुन लीजिए पहले, ऑप्शन देखो ध्यान से। पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन देख के तो ना, इसका आएगा पहला। उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? 35 का आंसर होगा नोएडा, बी, नोएडा में है। मुद्रास्फीति प्राकलन सबसे प्रचलित माप क्या है? मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? वस्तुओं का रेट बढ़ना, महंगाई बढ़ना कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? इसका होगा बी, थोक मूल्य सूचकांक। बैंकों के वित्तीय, तो इसमें पूछा गया है आरबीआई का वित्तीय वर्ष पूछा गया आपसे। नॉर्मल बैंक का होता है अप्रैल से मार्च, आरबीआई का होता है जुलाई से जून। डी होगा इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने श्रेणियों की पहचान के लिए कौन सा सही है बताइए? 38 में क्या आंसर आएगा? सी आएगा। ए और बी दोनों सी हो जाएगा 38 का आंसर। बताएं, जायद की फसल कब होती है? जायद मतलब ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, ग्रीष्म ऋतु। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। जनसंख्या वितरण डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ये पॉइंट मैंने पहले पढ़ा भी है, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। 40 का आंसर क्या होगा? दूसरा, बी होगा। बता दीजिए। 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है।
सुएज नहर किनको जोड़ती है? बी होगा, बी होगा। कश्मीर का लोक नृत्य चाहिए इसमें से, कश्मीर का लोक नृत्य है सी, राउफ। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको इनके बारे में काफी पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा पेपर है ये। 43 तो हो चुके हैं इसमें। पहले क्वेश्चन पूरा सब लोग पढ़ रहे हैं, फिर आंसर दीजिए आप। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? इसका आंसर आएगा 6। 6 होते हैं। 6 माने कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आएगा। अंकिया नाट संस्कृति के लिए विशिष्ट एकांकी नाटक है। कहाँ का है? किस राज्य का है अंकिया नाट? इसका हो जाएगा असम, डी करेक्ट। और जब पढ़ा होगा तो तुरंत आंसर आएगा उसका। तो 46 का बता दीजिए। ग्रीक के प्रभाव में कौन सी शैली है? इसका ए आएगा कंधार, सॉरी इसका आएगा सी आएगा गंधार, गंधार आएगा। 46 का सी आएगा। आयात निर्यात बैंक इसको बोलते हैं, एग्जिम बैंक कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। स्थापना कब हुई? 1982, दूसरा होगा। तुमको पीछे जाना हो, निकल जाओ, दिख नहीं रहा होगा। हम तो खड़े होंगे या इस तरफ या उस तरफ, हम कहाँ भाग जाएं। हाँ भैया देखो अगला। ये साइंस का पॉइंट आ गया। कौन सा किसका मात्रक है? आराम से देख लीजिए, बता दीजिए 48 में क्या आंसर बन रहा है। सही है। मैं 1-2 मैच कर लो। विद्युत धारा का एम्पियर है, पहले का डी है, पहले का डी केवल एक ही में है कि नहीं? इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये बड़ी कॉमन से है, नॉर्मल चीजें हैं, बहुत हाई फाई कुछ ऐसा नहीं है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बताइए। ये पढ़ा किसने? बी आएगा, मोहम्मद यूनुस। बहुत अच्छा, शाबाश। पत्तों पर फेंका जाता है, किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? पढ़ लीजिए ध्यान से। पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। ऊपर जाने, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी गति कम हो रही है। तो इसका आंसर बनता है डी। कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है ये। 4 होगा इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सी आएगा इसका आंसर। ये सभी इनमें से किस श्रेणी के आते हैं? सब के सब उपनिषद हैं। सी आएगा। बहुत अच्छा। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? बता दीजिए। बिहार का है ये, चंपारण, बिहार में चंपारण में है ये। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तक्कोलम युद्ध किनके बीच हुआ था? यह हुआ था चोल और राष्ट्रकूट। बी आंसर होगा इसका। अब यहाँ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इतना। अब बहुत भाई ये जो क्वेश्चन ये आएंगे कैसे? ये आएंगे जब कलेक्शन आपके पास थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा। केवल कोचिंग के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। खानवा के युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा। खानवा के मतलब बाबर को राणा सांगा को हराने के लिए ही इब्राहिम लोदी ने बुलाया था। फिर पानीपत का युद्ध हुआ था जब। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 बता दीजिए।
भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अब भूमध्य सागरीय जो वन झाड़ियाँ हैं, भूमध्य रेखा पे बारिश ज़्यादा होती है, उमस पड़ती है, गर्म शीतोष्ण हो जाएगा। सारा लॉजिक लगा के सोच के फिर आंसर देना है। ए आएगा इसका आंसर 1909। बताइए। चौथा होगा मार्ले मिंटो, चौथा होगा, बिल्कुल ठीक। सब लोग हैं सब। अच्छा ये बात भी आप लोग समझ रहे होंगे जो लोग पढ़ते हैं, वैसे तो अपना सब पढ़ते हैं अपने हिसाब से। पेपर सेट देख के आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट तो केवल ल्यूसेंट की जीके में से है, मैक्सिमम पॉइंट। अगर वो भी नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से तो पता नहीं किसको धोखा दे रहे हो। देखो ध्यान से, ये पूरा पॉइंट ध्यान से पढ़ें। और ये किसका कथन था? इसका आंसर आएगा 4, चौथा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 59 में आ जाइए। विज्ञान प्रकाशमती फोटोमेट्री, ऐसा ही मात्रक क्या है इसका? कैंडला है, कैंडला। डी आएगा, शाबाश। मैच करिए फिर से, इसको मैचिंग करना है। तो 60 का आंसर हो जाएगा पहला आंसर होगा बी सी ए। भाई आवृत्ति का हर टच है, बल का न्यूटन है, ये सबको मालूम है, सब जान रहे हैं इस बात को।